आलम्बे जगदालम्बं हेरम्बचरणाम्बुजं शोष्यति यद्रजः स्पर्शात् सद्यः प्रत्यूह्यबाह्यतः यत्कृपालो मात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकराम्। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस में अनेक पात्रों के माध्यम से मानवीय संदर्भों की समुचित व्याख्या प्रस्तुत की है। जनमानस में प्रचलित अनेकों मिथक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के समुचित अध्ययन न होने के कारण सदैव संदेह उत्पन्न करते रहते हैं। नारी के संदर्भ में गोस्वामी जी के चिंतन की संकीर्णता पर कतिपय आलोचक कटाक्ष करते हैं। वस्तुतः श्री रामचरित मानस के अनेकों नारी पात्र अपने सामाजिक व्यवहार, अपने वैयक्तिक व्यवहार और धार्मिक उपादान से प्रभावित है। कहीं पर स्वार्थ तो कहीं पर परमार्थ, कहीं पर सत्य तो कहीं पर असत्य, कहीं पर चरित्र की अतल गहराइयां तो कहीं पर दुष्चरित्रता का अतुलनीय समागम नारी पात्रों में दृष्टिगत होता है। गोस्वामी जी महाराज ने नारी के स्वाभाविक अवगुणों की चर्चा करते हुए कुछ इस प्रकार नारी के संदर्भ में अपनी बात कही है। काह न पावक जारी सक, का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल, कहीं जग कालू न खाए। यह संदर्भ महाराज दशरथ की पटरानी कैकेयी के लोभ, कैकेयी के चिंतन के विकार, साथ ही उनके स्वार्थमयी चिंतन की अवधारणा की पुष्टि करता है। वह माता कैकेयी जो श्री राम को अपने पुत्र से अधिक स्नेह देती है, वही माता कैकेयी अवसर आने पर अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का आजाद सिंहासन और श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास निसंकोच मांग लेती है। कैकेयी के रूप में नारी का यह चरित्र अगाध है। नारी के इस चरित्र को जानना और समझना सहज नहीं है।
इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने कैकेयी के जीवन चरित्र को, कैकेयी के चिंतन को उद्धृत करते हुए नारी चरित्र की व्याख्या की है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे अग्नि जला नहीं सकती, अग्नि भस्म नहीं कर सकती, और ऐसी कौन सी वस्तु है जो समुद्र में समाहित नहीं हो सकती। अबला, असहाय, दुर्बल, बेचारी कहलाने वाली नारी क्या नहीं कर सकती है, अर्थात वह कुछ भी कर सकती है। तथा इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन प्राणी है, ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा तत्व है जो काल के गाल में समाहित नहीं हो सकता है, जो काल का आहार नहीं बन सकता है। अर्थात इस संपूर्ण संसार में, इस नश्वर संसार में, इस मृत्यु लोक में सब कुछ काल के अधीन ही तो है। वास्तुतः नारी के चरित्र चित्रण में गोस्वामी जी ने नारी के जिन विविध रूपों का निरूपण किया है, वर्णन किया है, नारी वह अमूल्य निधि है जिसकी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा अतीव आवश्यक है। वह पत्नी के रूप में, मां के रूप में सदैव रक्षणीय है। कैकेयी के द्वारा श्री राम को वनवास दिए जाने पर पत्नी का धर्म निभाने के लिए सीता और भातृ धर्म का निर्वहन करने के लिए लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। मंत्री सुमंत के साथ अयोध्या से रथ पर श्री राम जी श्रृंगबेरपुर पहुंचते हैं। वहां श्रृंगबेरपुर की राजा निषाद से प्रभु की भेंट होती है। निषाद राज ने बट वृक्ष के नीचे भूमि पर कुश का आसन बिछाकर प्रभु श्री राम के विश्राम की व्यवस्था कर दी है। प्रभु श्री राम जी माता जानकी के साथ घास फूस के बिछौने पर रात्रि व्यतीत करते हैं। लक्ष्मण जी श्री राम एवं माता सीता की सुरक्षा के लिए सारी रात जगकर उनकी रखवाली करते हैं। इस संसार में सीता जैसी पत्नी, धर्म का निर्वहन करने वाली नारी, लक्ष्मण जैसे भातृ धर्म का निर्वहन करने वाले पुरुष दुर्लभ है। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे पति धर्म का निर्वहन करने वाले भी हैं। श्रृंगबेरपुर में श्री राम जी गंगा पार करने के लिए केवट से विनय करते हैं। केवट परम चतुर है, वह श्री राम का भक्त है। वह भली भांति जानता है कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है। प्रभु श्री राम जी के विनय से, प्रभु श्री राम जी के विनय में वह अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेता है। केवट परम चतुर है, वह
जान चुका है कि पुनः ऐसा अवसर आने वाला नहीं है। वह प्रभु श्री राम जी के कमलवत चरणों की प्रक्षालन की अनुमति मांगता है। श्री राम जी अनुमति प्रदान कर उसे कृतार्थ करते हैं, उसे गौरवान्वित करते हैं। वह अपनी छोटी सी नौका घाट पर ले आता है। अब बारी आती है नाव पर प्रभु श्री राम के आरूढ़ होने की। नाव पर सर्वप्रथम कौन चढ़े, इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने प्रभु श्री राम जी के चिंतन को, प्रभु श्री राम जी के कृत्य को निरूपित कर मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि स्त्री पूज्या है, सर्वथा उसका सम्मान करना चाहिए। वह आदरणीय है और रक्षणीय है। गोस्वामी जी महाराज प्रभु श्री राम के संदर्भ में कहते हैं कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। प्रभु श्री राम जी के मित्र निषाद राज केवट से नाव घाट पर लाने को कहते हैं। सर्वप्रथम श्री राम जी अपनी पत्नी सीता को नाव पर चढ़ाते हैं। उनका यह कृत्य समस्त नारी जाति के प्रति सम्मान भाव का प्रदर्शन है। नारी की सुरक्षा और नारी की संरक्षा हेतु पुरुष का दायित्व निर्धारित करता है। सर्वप्रथम श्री राम जी माता सीता को नौकारूढ़ करके संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण भूलोक को यह संदेश देते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। पुनः श्री राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी नाव पर चढ़ते हैं। प्रभु श्री राम जी स्वयं नौकारूढ़ होने के उपरांत लक्ष्मण जी को नाव पर आरूढ़ होने की आज्ञा देते हैं। नारी के प्रति आदर एवं उसकी सुरक्षा का इससे सुंदर उदाहरण भला कहां मिल सकता है। आज के युग में, आज के दौर में श्री राम जी का यह आचरण अनुकरणीय है। आज हम में से अधिकांश लोग प्रायः अपने इस दायित्व का निर्वहन करने में भूल कर जाते हैं। वह अपने परिवार के साथ यात्रा करते समय अपनी पत्नी और अपने बच्चों का उचित ध्यान नहीं रख पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उनका परिवार, पत्नी, बच्चे भीड़ में वाहन पर न चढ़ पाने के कारण छूट जाते हैं। वस्तुतः श्री रामचरितमानस के प्रत्येक प्रसंग व्यावहारिक एवं प्रेरणादायी है, किंतु
तथाकथित आधुनिक पीढ़ी के लोग इसे जानने और समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। मानस के अनेकों प्रेरणादायी प्रसंग मानव जीवन के मार्गदर्शक के रूप में सूत्र वाक्य है। यदि मानस के श्री रामचरित मानस के कतिपय प्रसंगों को अपने जीवन में हम आत्मसात कर लें, अंगीकार कर लें, स्वीकार कर लें, तो हमारी अनेकों समस्याओं का स्वतः ही निदान संभव हो सकता है। परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप मानव रूप में अवतरित प्रभु श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में ऐसे अनेक दृष्टांत, ऐसे अनेक उदाहरण जनमानस के समक्ष प्रस्तुत कर उसका अनुसरण करने, उसका अनुकरण करने और तदानुकूल आचरण करने हेतु आदर्श प्रतिमान स्थापित किया है।